religious minority can freely live or practice its religion in Pakistan today. I would advise its leadership and officials to focus their energies on working for the benefit of their own population instead of baseless propaganda. The fact is that the entire territories of the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and shall always be part of India. हिंदुस्तान में एक कहावत है कि कुत्ते की दुम को 12 साल बोतल में रखने के बाद भी वो सीधी नहीं होती। और ये कहावत कुदरत की मार झेल रहे तुर्की पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भारत ने लाचार पड़े तुर्की की हर वो मदद की जो की जा सकती थी, लेकिन इसके बदले में तुर्की ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। भारत ने तुर्की में बचाव दल भेजा, सेना भेजी, दवाएं भेजी, खाना पीना भेजा, कंबल तक भेजे और बदले में तुर्की की आवाम ने भारत को खूब प्यार भी दिया। आंखें नम कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन तुर्की की सरकार ने फिर वही काम किया जो वो अक्सर करता आया है। भारत ने मानवता को सर्वोपरि समझा, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान को सर्वोपरि समझा। तुर्की फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया, लेकिन भारत की राजनयिक सीमा पुजानी ने सबके सामने तुर्की की बखिया उधेड़ कर रख दी। सीमा पुजानी के जवाब को तुर्की कभी नहीं भूल पाएगा। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे सीमा पुजानी की, जो वैश्विक मंच पर भारत का झंडा बुलंद कर रही हैं और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रही हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सीमा पुजानी वो नाम है जिससे पाकिस्तान कांपने लगा, थर्राने लगा। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की क्लास लगाने वाली सीमा पुजानी कभी भी आईएफएस नहीं बनना चाहती थी। मतलब जो काम वो कर रही हैं, इस काम का कभी उन्हें ख्याल भी नहीं आया। वो कभी वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती थी। वो नाम आज यूएनएचआरसी में भारत को गौरवान्वित कर रहा है। पहले बात सीमा पुजानी की, फिर बात उनके जवाब की करेंगे। सीमा पुजानी ने 2014 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 37वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन उन्होंने आईएएस के बजाय भारतीय विदेश सेवा मतलब आईएफएस को चुना और अब एक कैरियर राजनयिक हैं। पुजानी ने अपने सिविल सेवा के सपने को पूरा करने के लिए जर्मनी के बुसेरियस लॉ स्कूल में पढ़ने का मौका तक खो दिया था। फरीदाबाद की मूल निवासी पुजानी फरीदाबाद के सेवानिवृत्त एसडीएम श्री अमरनाथ पुजानी की सबसे छोटी बेटी हैं। हालांकि उन्होंने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ और गतिविधियों में भी भाग लिया, लेकिन उनके परिवार में शिक्षाविदों की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उनकी 2 बड़ी बहनें डॉक्टर हैं। पुजानी ने इंजीनियरिंग करने के लिए 12वीं में साइंस स्ट्रीम ली थी, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि उनकी रुचि सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के क्षेत्र में कहीं और है। इसलिए 12वीं के बाद उन्होंने लॉ की परीक्षा में प्रवेश किया। पुजानी ने भारत के शीर्ष लॉ कॉलेजों में से एक नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में दाखिला ले लिया। पुजानी के मुताबिक एनएलएसआईयू में प्राप्त कठोर प्रशिक्षण और बहुसांस्कृतिक वातावरण ने उनकी संवेदनाओं को तेज किया और उनकी ताकत और सहनशक्ति को बढ़ाया। इवेंट मैनेजमेंट गतिविधियों, पुस्तक चर्चाओं और संस्थान में जीवंत बातचीत ने उन्हें भारत के राजनयिक के रूप में उनकी भविष्य की भूमिका के लिए ढाला होगा। वो महत्वपूर्ण सोच और विश्लेषण जैसे कौशल हासिल करने के लिए संस्थान में अपने कार्यकाल का श्रेय भी देती हैं। वो कहती हैं, यदि आप लॉ स्कूल से बच गए तो आप कहीं भी जीवित रहेंगे। पुजानी ने सीएससी में अपने पहले प्रयास में 599वीं रैंक हासिल की। उन्हें भारतीय व्यापार सेवा आवंटित की गई और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में प्रशिक्षण शुरू किया। सिविल सेवाओं के लिए चयन करना एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि पुजानी ने जर्मनी के बुसेरियस लॉ स्कूल में मास्टर्स के लिए प्रवेश प्राप्त किया था। पुजानी के दूसरे प्रयास में उनकी रैंक बेहतर हुई। दोनों बार उन्होंने आईएएस के ऊपर आईएफएस के रूप में अपनी वरीयता क्रम दी थी। उसके बाद उनकी 37वीं शानदार रैंक ने सुनिश्चित कर दिया कि उनका मनचाहा पद उनको मिल जाएगा। यूएनएचआरसी में जब भी पाकिस्तान या भारत विरोधी कोई भी ताकत सर उठाती है तो सीमा उन्हें तुरंत जवाब देती हैं, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर बार होता है। पहले आप भारतीय राजनयिक का हालिया बयान सुनिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मतलब यूएनएचआरसी में उठाए गए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर करारा जवाब दिया। यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने कहा,
आम आवाम की जिंदगी, उसकी आजीविका और आज़ादी के लिए जूझते पाकिस्तान का भारत के पीछे जुटे रहने से उसकी गलत प्राथमिकताओं का इजहार होता है। मैं पाकिस्तान की लीडरशिप और उनके अधिकारियों से कहूंगी कि वो आधारहीन प्रोपेगेंडा की जगह अपनी आम आवाम के हितों पर अपनी ऊर्जा खर्च करें। पुजानी ने तुर्की के रुख पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें भारत के आंतरिक मामले पर तुर्की के बयान से दुख हुआ। मेरी सलाह है कि हमारे आंतरिक मामलों पर गैर वाजिब टिप्पणियां करने से बाज आएं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात OIC के बयान की है तो हम जम्मू कश्मीर पर उसकी वाहियात बातों को खारिज करते हैं। पुजानी ने POK पर भारत का हक जताया और कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। पाकिस्तान ने भारत के इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकी कारनामों से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ उल जुलूल बातें करता है। पुजानी ने कहा, OIC को चाहिए था कि वो पाकिस्तान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद से मुंह मोड़े और भारत की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा छोड़े। उसने अपने मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए किया है। इसके बाद पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने 2 मार्च को भारत का नाम लिए बिना कहा था, पड़ोसी देश का सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। तब भी सीमा ने हिना रब्बानी खान को पाकिस्तान की औकात दिखाई थी। दरअसल हिना रब्बानी खान ने आरोप लगाया था कि मौजूदा भारत सरकार कश्मीरियों को उनकी आजीविका से वंचित करने के लिए आवासीय घरों को ध्वस्त कर रही है, जमीन के पट्टे खत्म कर उन्हें दंडित कर रही है। इसके जवाब में भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाला देश बताया था। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का सालों से पालन पोषण किया जा रहा है। आतंकी ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तानी आर्मी की डिफेंस कॉलोनी के बगल में रहता था। भारत की प्रतिनिधि ने कहा कि मानवाधिकारों पर पाकिस्तान की बातें मजाक हैं। वो बोली, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए धार्मिक आज़ादी नहीं है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। अहमदिया समुदाय को अपनी आस्था का पालन करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के खुद के जांच आयोग को पिछले 1 दशक में जबरन गायब किए जाने की 8,463 शिकायतें मिली हैं। बलूच लोगों ने इस क्रूर नीति का खामियाजा भुगता है। छात्रों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों और सामुदायिक नेताओं को राज्य द्वारा नियमित रूप से गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने भारत के साथ हरदम दगाबाजी की है और अब उसी दगाबाजी पर तुर्की भी आ गया। पाकिस्तान को तो हम जानते हैं, लेकिन तुर्की से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तुर्की के इस कदम से पता चलता है कि उन लोगों के लिए मानवता कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एक बात और, जो जैसा करता है वो वैसा भरता भी है। आप तुर्की के इस कदम पर और सीमा पंजानी के बयान पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।